हम वस्त्रों के बारे में बात कर रहे थे। साथ में रंग हमारे जीवन में क्या कर सकता है। आप सब विभिन्न रंग पहन के ही आए हो। हम लोग तीर्थ में सफेद पहनने पुरुष को, लाल स्त्री को कहते हैं हर बार। क्या कारण है हमारा? ऐसा क्या कारण है कि आप ऐसे कहते हो? कारण यही है कि सफेद दैविक ऊर्जा को निरंतर खींच के शरीर में डालता है और काला निरंतर दुष्ट शक्तियों को खींचता है। किस शक्ति को? ये तीर्थ वर्ल्ड में एक तीर्थ है पूरे विश्व में जहां काला पहने हुए व्यक्ति को अंदर प्रवेश ही निषेध। इतना हम स्ट्रिक्ट है। काला पहन के कोई आया गेट से बाहर खड़, क्योंकि तेरे काले से तुझे दुखी होने वाला है। समझ रहे? तो क्या करें महाराज? आप में किस किस को क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। जिसको अपने काम को खूब आगे बढ़ाना, क्या बढ़ाना? कौन चाहते हैं काम आगे बढ़े? तो अपने काम को आगे बढ़ाना हो तो बुधवार के दिन, किस दिन? बुधवार के दिन ऐसा हरा या ऐसा हरा, पैरेट ग्रीन और बॉटल ग्रीन, ये दोनों, वो बॉटल ग्रीन है, ये पैरेट ग्रीन है। इसका खाली देखो ऊपर का कपड़ा ही मायना रखता है, नीचे कोई शरीर में चक्र नहीं है। पैंट का कोई लेना देना नहीं है। पैंट का रंग कोई भी हो ठीक चलता है, लेकिन शर्ट का रंग, वो रंग को अंदर, आप बोलोगे रंगों में क्या पड़ा है महाराज? रंग कुछ नहीं करता। इंफ्रारेड रेस के बारे में सुने होंगे, जो पीठ दर्द, कमर दर्द के रोगियों को लाल रंग की लाइट से सेकाई करते हैं, और जैसे ही लाल रंग की उस लाइट से सेकाई की, पीठ का दर्द और कमर का दर्द बिल्कुल, इतना तो जानते हो ना। अगर वो रंग, तो पीला रंग से डॉक्टर क्यों नहीं करता महाराज? वो लाल से क्यों करता? ब्लू से क्यों नहीं करता? तो लाल रंग हड्डियों में पहुंचता है तो अंदर रही हुई तनाव को समाप्त करके शरीर को शिथिल करके स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो हर रंग में शक्ति है, इसीलिए डॉक्टर अलग अलग रंगों से अलग अलग इलाज करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना के पहले ही आरोग्यमय रहना। आप बताओ। तो जिसको काम बढ़ाना, क्या करना है? अपना काम में बल लाना है। दो फायदा मैं बता रहा हूं, तो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, इससे भी आपका काम सिद्ध होगा। वो शास्त्र किसी संत के मुंह से निकल रहा है, वो संत वाणी है, इसलिए भी ये फलित होके ही रहेगा। समझ रहे हो? इसलिए बुधवार के दिन हरा वस्त्र, वो हरा कौन सा भी हरा होना। यहाँ बहुत सारे अलग अलग हरे रंग के लोग बैठे। बच्ची एक अलग रंग में है, वो भी हरा है। ये अलग रंग है, ये हरा। ये पैरेट ग्रीन है, वो भाई एक हरा रंग में बैठी है, वो भी एक हरा है। और भी हरा रंग देखिए, ये एक हरा है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है। ये क्या है? ये फ्लोरोसेंट ग्रीन, ये पैरेट ग्रीन, ये बॉटल ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन। कितने ग्रीन हैं? तो ये सब में कुछ भी पहन सकते हो। उस दिन अगर हर बुधवार को ये करोगे, 16 बुधवार, कितना? 16। कम से कम एक बुधवार भी छोड़े बगैर अगर 16 बुधवार ये करते हो तो 16 बुधवार के अंदर ही आपके काम में जरूर कोई ना कोई उन्नति और तरक्की होगी, गारंटी की बात है। ज्यादा कुछ रंग इतना काम करता है। समझ गए? आज भज सो काले भज सो, भज सो पारस नाम प्यारा, भज सो पारस नाम। श्वास फूट से उसमें भी क्या है? क्या है? वो भक्ति रंग है। कौन सा रंग है? हाँ, वो भक्ति रंग है। और हम तरह तरह के रंग की बात करते हैं। किसी को पुत्र नहीं होते हो, क्या नहीं होते हो? पुत्र नहीं होते हो तो कोई भी जरी का डिजाइन वाला वस्त्र हो, पुरुष स्त्री दोनों को एक साथ शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र
बराबर 21 शुक्रवार धारण करें और बराबर दोनों जोड़े से धारण करें। इसमें एक का चलेगा नहीं, पुत्र एक से होगा है? तो दोनों को सफेद वस्त्र 21 शुक्रवार धारण करना। स्त्रियां कहती है कई बार महाराज हम सफेद धारण नहीं करते, हम तो सुहागिन हैं। तो सफेद में कोई रंग का जरी हो, रंग के डिजाइन हो, पहन सकते हैं। बेस क्या होना चाहिए? अंदर लाल हो, पीला हो, सब हो, बेस सफेद हो। 21 शुक्रवार ऐसे पहनोगे तो ये शुक्र ग्रहों में जो अंतरिक्ष में शुक्र है उसकी तरंगों को, ये जितने रंग आप पहनते हो इसमें बदलाव इसलिए आता है कि ये रंग कुछ ग्रहों की शक्ति को जल्दी अपने अंदर खींच के डालता है। और जब उस रंग का, मैं क्यों हरा पहनने बोला, अब उसका विश्लेषण बताता हूं कि जब आप हरा पहनोगे तो बुध के ग्रह की शक्ति को अपने में खींचने लगोगे। जब बुध की शक्ति आप में बढ़ेगी, मणिपूरक चक्र आपका बहुत तेजस्वी हो जाएगा। जब भी मणिपूरक चक्र तेजस्वी हो जाता है, आप धन को फटाफट अपनी तरफ खींचने लगोगे, धनवान बन जाओगे, बड़ी शक्तिशाली। समझ रहे हो? पुत्रहीनों को कौन सा कपड़ा? लेकिन डिजाइन वाला। अगर आपको सफेद नहीं पहनना हो तो पुरुष तो प्लेन पहन सकता, उसको वो क्या, वो कौन सा सुहागिन हो? तो सुहागिन ये सब परमानेंट सुहागिन है। बेचारी औरत को देखो, भगवान ने पति है तो ही सुहागिन है, ये तो पत्नी जाके भी सुहागिन है, तो ये नया सुहागिन टाइप का है। तो आदमी प्लेन व्हाइट पहने। अगर स्त्री को लगे कि मैं कोरा सफेद कैसे पहनूं, तो डिजाइन वाला सफेद पहने। लेकिन 21 शुक्रवार पहने तो निसंतानों को अधिक से अधिक 90% तक संतान होने की शक्यता बढ़ जाती है। फिर भी 10% इसलिए बाकी रहता है, और कोई दूसरा उपचार उनके तकदीर में लिखा हो तो वो भी करना पड़ेगा। बाकी होता तो है ही है। अब अनेक प्रकार के डर, परेशानी, शत्रु भय से कई लोग पीड़ित होते हैं। किन्हीं लोग को घड़ी घड़ी पुलिस परेशान करती है, किन्हीं लोगों को घड़ी घड़ी कोई ना कोई पड़ोसी, शत्रु, दुश्मन परेशान करता है। ऐसे कोई परेशान लोग हैं क्या यहाँ? ये देखो सब परेशान हैं। क्या रे बेटा, कहाँ से आया? जोधपुर से बोलते हो? जोधपुर तो मारो गांव है रे बाबू। जोधपुर करने सोचत है गई। हाँ, बगड़ी देखा बोलते हो? हाँ, बगड़ी को बिगड़ी को बगड़ी बनाया मैंने। बैठ जा बेटा। तेरा नाम क्या? शंकर। शंकर। देखो शंकर, जोधपुर का कंकर ने यहाँ बैठा हुआ शंकर, दोनों एक समान है। अब ऐसे मेरे भाई किस किस को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, शत्रु भय करता, हाथ ऊंचा करो। तो शनिवार के दिन, किस दिन? शनिवार के दिन ब्लू कलर का, ये जो देखो हमारा ये वीडियो काटने वाला बच्चा है ना, उसके कपड़े का रंग देखिएगा, उतना ब्लू हो तो बस। बहुत काला नहीं पहनना। मैंने बोला कि काला पहनने से भी दुष्ट शक्तियां। ये देखो ये ब्लू। तू कहाँ से आए बेटा? खड़ा हो जा, अपना ड्रेस दिखा एक बार, खोल के नहीं है ऐसे भी दिखा देते कहीं। तो सुन लो भाई, ये रंग देखा ना, शनिवार के दिन ये रंग का कपड़ा पहनना। आपको लगेगा ये कपड़ा क्या कर सकता है? आप ये कपड़ा पहनने के बाद आपकी अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है, इसमें शक्ति प्रवेश करने लगेगी। सिर्फ 9 शनिवार में आप देखोगे कि जो लोग आपको डरा रहे थे, आपसे डर के दूर भागेंगे, कहीं दूर भागेंगे। अच्छा हुआ कि शर्ट का बताया, पैंट का बोलता तो क्या कोई खोलने लग जाए। शर्ट की बात है। तो मेरे भाई ऐसे रंगों में बड़ी शक्ति है। मैं देखता हूँ, यहाँ बताओ, पिंक कलर का पेंट मारे हुए घर वाले वहां बैठे हैं, जिनके घर का बाहर पिंक रोज कलर मारा हुआ है। तो रोज कलर का पेंट मारे तो क्या होगा हमारा? पैसा नहीं टिके। क्या होगा? भाई बैठे ये भाई देखो, तुम ही बे। हाँ, पिंक कलर का, जब भी आप पिंक कलर पेंट करोगे तो कितना भी कमाओ, भले वो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने की कमाई होगी,
लेकिन महीने के अंत में कुछ नहीं बचेगा। गारंटी सेविंग्स नाम से कुछ नहीं होगा। अगर एक्सटीरियर में पिंक हो तो बाहर में पिंक सिटी बोलते हैं ना, जयपुर को क्या बोलते हैं? हाँ, तो जितना बाहर में पिंक कलर लगा हो, अंदर पैसे की कमी होगी, आप ये समझ लो। और कपड़े में अगर पिंक पहने हो तो खूब क्रोध आएगा। क्या होगा? कम से कम पिंक कलर का यूज करना। पिंक लेडीज का फेमस कलर है। कोई भी पर्स रखे, कोई भी चीज रखे, लेडीज कौन सा रखती है? और लेडी कलर फेमस हो गया, इसलिए घर घर में लड़ती है लेडीज। अब आपको लेडीजों का लड़ाई का कारण में ये भी एक उपकारण। क्या कारण है? लड़ाई कौन पहले शुरू करते हैं भाई, वो बताओ। बोल नहीं सकता क्योंकि उसका एक लड़ाई अलग घर जाए, उसकी एक अलग लड़ाई शुरू हो, इसलिए भैया वो नया लड़ाई क्यों शुरू करें साथ बैठे। बाकी रामलाल जी को पूछे तो बता दे कि क्या है भाई। हाँ, चलो, तो अब इस प्रकार से रंगों के परिणाम है कि अपने जीवन में रंग क्या काम करते हैं। और मैंने बताया कि जरी का कपड़ा क्या काम करता है। जरी का कपड़ा आपके पास है तो आपको कोई भी दुष्ट शक्ति सता नहीं सकती। जरी का कपड़ा पहनने वाले के सामने कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया पहुंच नहीं सकती। वो जरी उसको मार देती है। उसके बाद ऊनी का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? आपने देखा ना ऊन का कपड़ा। आसन कोई बैठे थे यहाँ, ये देखो ये ऊनी होगा नीचे। क्या ऊन है? नहीं, तो जिब्बा से ऊन का आसन। उसके बाद कॉटन। क्या? प्योर कॉटन, रुई का कॉटन। और आजकल जो सिंथेटिक आए हैं तरह तरह के, आपको दुख देने वाले, खुद ही आर्टिफिशियल है, तो आपके जिंदगी को भी वो दुखी करेगा। तो वस्त्र का कपड़ा भी अच्छे से देख के समझ के लेना चाहिए और रंग भी देख समझ के। तो महाराज परमानेंट पहन सके अधिक से अधिक, वो कौन सा रंग है? ऐसा कौन सा रंग है जो हरदम कभी यूज करें, कोई परेशानी नहीं। ये दुनिया में कोई भी कभी यूज कर सकते हैं, उसमें कभी परेशानी नहीं आएगी, हरदम फायदा ही फायदा आएगा। वो पीले रंग से होता है। किस रंग से? तो आप मालूम पड़ा कि हम लोग पीला रंग का ही वस्त्र क्यों देते हैं पूजा में, साड़ी में? क्योंकि पीला रंग, अभी देखो हमारा पुराना वस्त्र जो भी दाम में दिए हुए लेके लोग आए हैं, वो कौन सा रंग है भाई? केसरिया पीला। हमने वही दिया आज तक, हर कार्यक्रम में वही दिया ना भाई। हाँ, तो पीला परमानेंट किसी भी बार में पहन सकते हो। पीला पहन लिए, गाड़ी भी गोल्ड या सिल्वर कलर का लोगे तो बिल्कुल एक्सीडेंट का चांस कम है। इसके लिए अंधेधुंध चलाओगे तो पटकोगी। लेकिन आपने देखा होगा कई कई जगहों में उस मोड़ में लिखा होता है बोर्ड, सावधान दुर्घटना क्षेत्र। उस जगह में कोई शक्ति है जो अमावस को कुछ दिनों में खास करके एक्सीडेंट कराता है। आपको कई बार सुना होगा, आपके ही गांव में आगे कोई बाईपास में या क्या हर अमावस को एक बलि चढ़ती है, वहां सुना है? तो क्या होता है, दुष्ट शक्तियां वहां खड़ी होके इन दिनों में प्राण लेती है। अगर पीला पहने हो तो उसको देख के वो शक्तियां भाग जाती है। वो दुष्ट शक्तियों को भगाने का ताकत पीले रंग में। किस रंग में? दुष्ट को खींचने का शक्ति काले में है। काला पहन ले तो नहीं आवे, वो चुड़ैल भी नजदीक आके खड़ेगी, आ भाई तू मेरे पास आ। कौन आएगी? और किस किस को चुड़ैल चाहिए? तो पिताजी बहुत दुखी हो रहे हैं, इन बच्चों की शादी नहीं, तो मसानी चुड़ैलों को ला लें, बुला तो ठीक हो जाए। तो ध्यान रखो, पीला वस्त्र आपको बहुत लाभ करेगा जीवन में। उसमें सब कुछ आएगा, ज्ञान, धन, सुख, शांति, ये लाभकारी। कौन सा? सफेद लाभकारी है, लेकिन सफेद आपको शांति और प्रेम देगा और जीवन में श्रेष्ठता देगा। पीला तो तेज और धन देता है। क्या देता है? नीला शत्रु भय से मुक्ति कर देता है। ऐसा नीला, ऐसा कोई पहन लिया तो थोड़े दिन में उसके अंदर शक्ति प्रकट होती है। दुश्मनों के मुंह स्तंभित हो जाएंगे। मैं इसलिए बताता हूँ कि कई लोग तो इन दुश्मनों से बचने के लिए डोरे टोट के ये करने में दौड़ते रहते हैं। वो जो कराता है वही एक दुश्मन है। इसलिए अपनी बुद्धि से इन चीजों से रक्षा पानी चाहिए। किससे?
तो जब आप बुद्धि से रक्षा पाओगे, आपकी बुद्धि आपकी कल्याण कर देगी। लाल वस्त्र का मैंने बताया। आप देखो, आपको एक छोटा सा सरल उपाय बताता हूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे भी होता है क्या। कभी आपका जमीन नहीं बिक रहा है, होता है ना ऐसा। कभी आपको कोई जमीन खरीदना है, कभी आपको खुद का घर खरीदना है, खुद का घर नहीं हो रहा है, ऐसे कई लोग होंगे ना भाई। हाँ? उनको मंगलवार के दिन ऐसे लाल कपड़ा पहननी चाहिए। अगर 13 मंगलवार पहन के मन में कल्पना करोगे कि भगवान मंगल इस रूप में मेरे साथ है, क्या कल्पना करना, भगवान मंगल इस रूप में मेरे साथ है, इस रंग में मेरे साथ है, मंगल भगवान की जय हो, ऐसे बोल के पहन लोगे। 13 मंगलवार के अंदर जो जमीन नहीं बिका, बिक के ही रहेगा। इतना सरल उपाय है जमीन बेचने का, सिर्फ ये वस्त्र पहन के ही बिक जाता है। कोई टोटका करना न कोई डोरा। कैसा है देखो, जिसका घर नहीं हो रहा मंगलवार को, किस किस के खुद के घर नहीं हो रहे हैं महाराज, और किसकी इच्छा होनी है, तो उन सबको मंगलवार के दिन स्त्रियों को खास करके लाल वस्त्र पहन के कुल देवी की पूजा, घर में भाई कुल देवी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरा अपना घर हो, जिस घर में तेरी मैं स्थापना कर सकूं, ऐसी कृपा कर। तो जल्दी से जल्दी आप सबका घर हो जाएगा। और अभी जो 10 तारीख को लक्ष्मी पूजन होगा, उस दिन मैं विशेष करके आपके लिए धन लक्ष्मी की पूजा कराऊंगा। उस समय सबका खास का घर हो, इसका विशेष जाप कराऊंगा। मेरा तो जहां तक प्रार्थना है, मेरी शक्ति जहां तक है, कहती है कि अगली बार आओ तो सब अपने अपने खुद का घर वाले बन के आओ, ये मेरी भावना है। तो ये भावना किस किस के खुद के घर नहीं है, तो इसके लिए कुछ करूंगा मैं, आप खास करके आप सबके लिए मैं कुछ करूंगा, अवश्य कोशिश करूंगा कि कुछ हो जाए। उसके लिए अब सोचता हूँ क्या करें। लेकिन लाल रंग का वस्त्र मंगलवार को पहनने से क्या क्या हो सकता महाराज, उदारी चुप सकती है, उदारी है तो वो चुपती। मंगलवार को लाल पहनना, उस कामना से पहनना। वैसे तो लाल कितनी बार पहना है महाराज, कुछ हुआ क्या है? दवाई को भी ये दवाई ये ठीक करेगी, ये भाव से लो तो ही दवाई काम करेगा, ध्यान रखना। इस वस्त्र को पहनते समय मेरा ये काम है, ये सोच के पहनो तो ही वो रंग तुरंत वो संकल्प में पड़ेगा जाके, और वो संकल्प सिद्ध होगा। अब ये मंगलवार में लाल पहनो, क्या क्या होगा, उदारी चुक जाएगी। क्या होगी? कई लोग उदारी वाले होते हैं, यहाँ बहुत बैठे हैं, जिसका देना ही देना है, जवाब देने के कारण फोन भी नहीं उठाते, वो कमी भंडार वाले सब। और देखते ही मैं बता दूं कि ऐसे कमी भंडार का क्या चक्कर, और वहां से फिर कमी भंडार वाले क्या दूसरी जगह जाके चुभते हैं। उनकी पूरी इतिहास खोलूं तो अच्छा नहीं लगे। कहाँ से आया? गांव तो यूपी है, लेकिन सूरत से आया। सब कहानी बताऊं तो सुनो मेरे भाई। तो लाल वस्त्र मंगलवार को पहनने से ऋण चुक जाता है, अपना घर हो जाता है। कोई विशेष बीमारी हो तो वो बीमारी भी उसी मंगलवार को लाल कपड़ा पहन के, समझो यहाँ कोई गांठ है, यहाँ कोई गांठ है, यहाँ कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है ऐसे वैसे, चमत्कारिक रूप से गुरुदेव को, कृष्णगिरी को याद करके मंगलवार को जिस लाल कपड़ा पहन के तुम मस्ती से घूमोगे, कुछ दिन में देखोगे कि ना डॉक्टर ना चक्कू, अपने आप गायब। क्या हो गया? कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तेरे भैया के दर्शे में आया जब से, मैं पल में निहाल हो गया। तो ध्यान रखो कि मंगलवार सबसे बलवान है। क्या है? किनके लिए? रोगियों के लिए। किनके लिए? दुखियों के लिए, वो बेघरों के लिए। कई बेघर बैठे हैं, देखो
माँ किस लिए बुलाई? बेघर होके कहाँ से आए? सूरत से आए। कहाँ से? सूरत से। वो कहाँ से आए? बिहार से। कोई कहाँ से आए? गुजरात से। तमे क्यांथी आवेला? बॉम्बे। बॉम्बे। कितने हसमुख चेहरा देखो, हसमुखी सदा सुखी। हाँ, वो देखो कितना बूढ़ा होने जा रहा, उम्र हो रहा है तो भी सुखी है। ये इतना जवान देखो कैसे। हम कब सुखी हो सकते हैं? विचारों को बदलने के बाद जीवन को बदल सकते हैं। कितना भी दुख हो उसको उठा के लात मारो और दुख की नहीं हो जैसे नाटक करो। नाटक करते समय मन में आएगा कि दुख तो है ही, फिर कैसे नाटक करो। लेकिन जबरदस्ती सुखी हो जैसे नाटक करो, वो नाटक का सुख असली सुख को लेके आ जाएगा। आप दुख का रोना आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम देख रहे थे वस्त्रों के बारे में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस संसार में वस्त्र में एक शक्ति है, आपके जीवन के विभिन्न चीजों में शक्तियां हैं। झाड़ू में शक्ति है। मैंने कई प्रवचन झाड़ू पर दिया, आपने सुना भी हो सकता, कई लोग होंगे जो सुने हैं। क्या बच्चों? हाँ, तो हरदम झाड़ू साथ रखिए। झाड़ू लक्ष्मी है। क्या है? नमक लक्ष्मी है। ये दो लक्ष्मियां। फिर भी आपको बता दूं कि हम जिस जगह पर घर में देवताओं का स्थान बनाते हैं वो हम पूजा करने के लिए बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई छोटा सा एक स्थान एक मार्बल का रख के दुकान से खरीद के लाके बना लेता है। मैं देखता हूँ रास्ते में बेंगलुरु में, ये बन्नारघट्टा साइड में तो छोटे छोटे मंदिर बने हुए रेडीमेड मिलते हैं। आप लोग जो बेंगलुरु जाओ देख सकते हैं, छोटे छोटे मंदिर ऐसे आड़े नुकले बेचते हैं। तो हम वो ले जाके रख लेते हैं घर में, उसमें देवता बैठा लेते हैं। लेकिन देवता ये घर बनते ही उसके अलग अलग दिशाओं में स्वयं ही आके बैठ जाते हैं। आपको ये मालूम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनकी सेवा करते हैं, उनके लिए एक स्थान बनाते हो कि नहीं? उस स्थान में आप अभी यही पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रखूं देवता, ऐसे पूछ रहे थे। तो आप अपना स्थान बना के उसमें भाई अपनी सहूलियत अनुसार, जिसका शक्ति बड़ा बड़ा मंदिर बनाता है, उससे बड़ा है तो बड़ा कमरा ही पूरा मंदिर कर लेता है, छोटा है तो अपने ही घर के एक हाल में जहाँ वो रहता करता है उसी में एक छोटा सा स्थान बना के पर्दा वर्दा लगा के रख लेता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि देवता आपका घर बनते ही उनका स्थान निर्धारित हो जाता है। जैसे गाय के शरीर में इस जगह में ये देवता, ये पहले से ही निर्धारित है कि गाय के इस जगह पर ये देवता है। इसीलिए गौ माता को पूछते हैं कि 33 कोटि वर्गों के वो अधिष्ठित स्थान है। तो वैसे ही आप समझ लेना कि आपका घर बनाते ही घर का जो मुख्य दरवाजा है, कौन सी जगह? अपने मुख्य दरवाजा कौन सा है घर का? बताओ। मेन एंट्रेंस। क्या? उसके मेन एंट्रेंस के अंदर घुसने हैं, उसके ऊपर की जगह कुल देवी का निश्चित होता है। उसीलिए हमने वो लाल कपड़े में कोयला वगैरह वहां लगाने बोला। वहां क्यों लगाना महाराज? आप उधर पूजो मत पूजो। कई लोग क्या देवताओं को नहीं मानने वाले भी हों। अभी कोई बोले कि मैं सूर्य को नहीं मानता हूँ, अब इसके मानने नहीं मानने से सूर्य का आना जाना रुकने वाला है? सूर्य का अस्तित्व कोई बिगड़ने वाला है? तो इस संसार में कोई चीज आपके मानने नहीं मानने से नहीं, उसके अपने अस्तित्व से वो विद्यमान है। ध्यान रखना। आप मानो नहीं मानो, आप जैसे चमनियों तो बहुत हैं उनके पास। उन देवताओं को क्या कमी है? पूजने वालों की। पूजने वाले को दुनिया में लाख कमी है। वो कमी का भंडार क्या है? वो कमी का भंडार है। देवों को कौन सा भंडार में कमी है भाई बता? तो वो देवता आपके हर घर में, आपके हर घर में आप जहां पूछते हो वहां होना जरूरी नहीं है। जहां आप पूछते हो वह आपके पूजा के बल से ही वो उपस्थित होते हैं। पूजा बलवान नहीं है तो नहीं रहेंगे, लेकिन जिन जिन जगह में वो रहना है वह आप स्वीकारो या नकारो तो भी वो वहां रहेंगे। उस जगह में कुल देवी का स्थान है मेन दरवाजे के पीछे ऊपर का भाग। और जब भी घर से बाहर निकलो, घर के अंदर आओ, आते ही निकलते समय प्रणाम करके माँ हमारी यात्रा की रक्षा करना ऐसा बोल के निकले। अंदर घुसते ही माँ इस घर में सुख शांति भरे ऐसा बोले। वो अगर सुनवाई होना कुल देवी को, तो आप कुल देवी के स्थान में बोलने से सुनवाई नहीं होगी, वो दरवाजे के ऊपर बोलने से ही सुनवाई होगी, क्योंकि उसका सुनने का स्थान वही है।
आप सोचोगे कि मैं धूप दीप कर लूं और जाके खड़े होके कुल देवी के मेरे मंदिर में सुनाऊं, वो वहां नहीं सुनती है, वो सुनने का स्थान वही है। आपके जीवन में कोई कमी हो और आपको कुल देवी को सुनाना हो, ऐसा कोई इच्छा हो, तो आपको मेन डोर के पास अंदर से खड़े होके मेन डोर के ऊपर के दीवार को नमस्कार करके माँ हमारी ये तकलीफ है आप मिटा देना, ऐसा बोलोगे तो छोटा तकलीफ हो तो 3 दिन में, बड़ा तकलीफ हो तो 16 हफ्ते के अंदर निश्चित वो तकलीफ मिट जाता है। क्यों बात सुनती? बाकी कोई कहे कि हम 1.25 मन लापसी चढ़ा दिए, हम ऐसा कर दिए, हम 5 खोपरा जोत भरा दिए, हम फलाना कर दिया। 5 खोपरा नहीं 25 खोपरा का जोत भरो या 1.25 मन नहीं 125 मन का लापसी भरो, वो सुनती उसी जगह में है। किस जगह में बताओ, देखते हैं। तो आज से ध्यान रखो, कोई संकट आवे ने, कोई दुख आवे ने, पहले सीधे दरवाजे के पास पहुंचो, उसको दुख करो। खुद उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस जगह में फोटो गिटो मूर्ति कुछ नहीं, वो वहां दृश्य रूप से विद्यमान है, समझ रहे हो। वहां जाके दुख करो। क्या करना? दुख करके प्रार्थना करो कि माँ मेरा ये संकट मिटना चाहिए। जिंदगी भर जितनी पूजा करके जो संकट नहीं मिटी, उस दरवाजे के पास खड़े होते ही दरवाजे से संकट बाहर जाते हैं। संतों का काम ये ज्ञान देना ही है। आप ये सही ज्ञान पकड़ के सही पूजा कर लोगे, सही पद्धति से आपका जीवन भी सही रास्ते में चलने लगेगा, तो जब वो जीवन का लक्ष्य मिलेगा तो आपको मिलेगा सोने का माल और हीरे का खजाना। आप देख लें। जैसे जैसे सोना हीरा बोले, इसके बजाने की शक्ति बढ़ती जाती। अभी आते समय लीला है, अभी बहुत जोर जोर से बजाने लगे। गुरुजी, माता जी की शक्ति पाने के लिए क्या करूं? विराज, अभी देखो आप सब शांत बैठे रहो, एक बार हाथ ऊंचा करके ऐसे ऐसे करो। बस इतना ही करना, एनर्जी विराज की। हाँ बस हो गया, शक्ति आ गई। देखो कैसे शरीर में आनंद आ रहा है। बहुत जोर से नहीं झटकना माता जी, हाथ में लचका आ जाए। तो अभी देखो आपको हम बता रहे थे कि घर को कैसे रखो तो क्या होता है। उसमें खास बात बताऊं कि आपके जीवन का सुख का कारक है घर। क्या? देखो दक्षिण मुखी घर वाला बैठा, जिसका घर के सामने दक्षिण है वो हाथ उठाओ, बोला ना, बैठा है। शत्रु को वही खींचता है, इसको शत्रु होंगे बड़े दुखदाई। अधूरा बना हुआ है तो बेचने में निकाल देना, क्या करें? अभी पूरा बना वो अलग बात, लेकिन देखो जहाँ उंगली गई वहीं आदमी बैठा है कि नहीं। दक्षिण मुखी घर होगा तो यम दिशा हो गई सामने। क्या हो गया? और यम दिशा घबराहट दिशा। जाप भी करो ना, घर में कहीं बैठ के कहीं पहुंच जाओ, कहीं जाप करने लगो तो पहले ध्यान रखना वो दक्षिण तो नहीं, ये देख लेना। अगर दक्षिण दिशा देख के जाप कर रहे हो तो समझना कोई ना कोई घबराहट संकट उत्पन्न होने वाली है। ईश्वर का भजन भी दक्षिण मुखी होके नहीं करना, दीपक का मुख भी दक्षिण में नहीं होना। दीपक कर रहे हो दक्षिण की तरफ कर दिया, क्योंकि कई लोगों को दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता। मंदिरों में जाते हैं, दीपक करते हैं, कहीं भी रख के आ जाते हैं। उस मंदिर की दिशा का इनको क्या पता। अगर वो दिशा दक्षिण हो गई तो लेने के हाँ हमको पता नहीं, हम सोचते हैं भगवान कृपा करते हैं। भगवान तो कृपा करते हैं, लेकिन उनकी विधान जो है वो विधान में चले तो ही कृपा। देखो भाई, जो आदमी रॉन्ग रूट में जावे, ट्रैफिक पुलिस उसका क्या करेगा? तो पुलिस खराब है, ट्रैफिक पुलिस खराब है। गलत जाएगा तो ट्रैफिक का चालान कटेगा ही, सही जाएगा तो सीधा दरवाजा मिलेगा अंत तक खाली। तो आप सही जा रहे हो तो गलत ये मायना रखता, ट्रैफिक पुलिस को नाराज होके मतलब नहीं निकलता। तो आप सावधान रहना है कि मेरा एक गाड़ी सही चल रहा है कि कहीं नो एंट्री में तो नहीं घुस गया। तो अब देखने जैसी बात है कि तो दीपक कैसे करें महाराज, कैसे करें? जब आपको समृद्धि चाहिए, घर में बहुत गरीबी है, तो घर में देवता किसी भी दिशा में हो,
उनके मुंडा पर दिया नहीं करना। आपको समृद्धि चाहिए तो उत्तर दिशा की तरफ दीपक करना। किस दिशा में? जो उत्तर में दीपक करेगा उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, सुख बढ़ता ही जाएगा, गारंटी होगा। क्योंकि नहीं भी होगा, देखो भाई किसी एरिया में सरकार कुछ पैसा ऐसा नहीं दे रही है, कोई स्कीम पूरा नहीं कर रही है, मोदी ने उधर ऑर्डर कर दिया, तब क्या होगा? तो आज तक कोई आपको करके कोई कारण से काम नहीं हो रहा है, तो आज संत अपने मुंह से बोल रहे हैं तो होगा ही, क्योंकि यह ऑर्डर है। जल्दी हम ऐसे बोलते नहीं, समझन मत, 365 दिन ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे सब बोलने वाले नहीं, मिलने वाले भी नहीं है। तो आप ध्यान रखो, जब भी समृद्धि चाहिए किस दिशा में दीपक होना। जब भी आपको संकट दुख दरिद्रता चाहिए, किस किस को चाहिए? तो दक्षिण में मुख कर, दक्षिण में मुख करती है। आप सुनो, मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। देवताओं में तो पितृ नहीं है ना। मैं देव पूजा में किस दिशा में क्या करना है बता रहा हूँ, बाद में जब आएगी बात तब बताऊंगा। मैं घर में देवों की पूजा हो रही हो तो उसमें क्या नहीं होना, क्या होना। तो देव पूजा में दक्षिण में दीपक नहीं करना। अगर शांति चाहिए, आपको शांति नहीं है, कई घरों में क्या सब कुछ है महाराज मेरे पास, क्या कोई रहे भरियो खजानो बोगन वाला नारी, कोई रहे भरियो खजानो बोगन वाला नारी, पुत्र बिना रोए माता रे भाई मारा सुनता नहीं रोए, पुत्र बिना रोए माता रे भाई मारा सुनता नहीं रोए। शांति नहीं है, कोई भरिया खजाना है, क्या कमी है? कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, जाने बिना रोवे माता रे भाई। बहुत सुंदर लड़का, परिवार भी अच्छा है, लड़की वाले आके देख के बोलते घर भी खास का नहीं है, आदमी भी काम का नहीं, नौकरी भी नहीं लगी, नहीं करेंगे, क्या नहीं है? तो ऐसे अशांति वालों को वही दीपक जो घर में देवताओं को कर रहे, देवता भले किसी दिशा में हो, दीपक पश्चिम मुखी करनी चाहिए। कैसे? अशांति वाले पश्चिम मुखी दीपक करें, कैसा भी रोने वाला घर हो 18 हफ्ते के अंदर सर्वोत्तम सुखदायी बन जाएगा वो घर। क्या बन जाएगा? समझ रहे हो? तो पूर्वमुखी कार्य सिद्धि करता है। आपका कोई काम नहीं हो रहा, जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे, कई कार्य होते हैं जो हो नहीं रहा, हमारा सोचा बहुत लेकिन हुआ कुछ नहीं। जाने लंदन निकला, क्या जाने निकला लंदन और लीमड़ी भी पहुंच नहीं पाया, ये हालत हमारी होती है। उस समय पूर्वमुखी दीपक करना, क्या पूर्व में कार्य सिद्धि, दक्षिण में संकट और परेशानी, पश्चिम में शांति और उत्तर में समृद्धि। आपको इसमें जो चाहिए उस दिशा में दीपक करो, वही दीपक उस चीज को खींच के लाएगा और आपका कृष्णगिरी आना सार्थक हो जाएगा। वो अच्छा कांटे तो थोड़ा दर्द मधुमक्खी रहना अच्छा है, थोड़ा कांटेगा शरीर फूलेगा, बाकी वो रहना ही बड़ा एक लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता। जहाँ मधुमक्खी का छत्त होगा वहाँ पूर्व जन्म का पुण्य अपने आप प्रकट होता रहेगा, क्योंकि निरंतर वो मक्खियां जगह जगह से पुष्पों से मधु लाके वहाँ एकत्रित करते हैं, तो चारों लोगों से पुण्य एकत्रित हो रहा, उसका वो संचित चिन्ह है। ध्यान रखना, जहाँ भी मधुमक्खी है अनंत क्षेत्रों का पुण्य अपने यहाँ स्थापित हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पुण्य को अंबानी के साथ हमको तोल के करते हैं, पुण्य को हम किसी विशेष चीज से तोल के करते हैं, हम उतने हैं नहीं तो हमारा पुण्य क्या। आप ध्यान रखना, मीरा का पुण्य से बड़े कोई पुण्य होंगे, सूरदास जी के पुण्य से कोई बड़ा पुण्य होगा, तुलसीदास जी के पुण्य से बड़ा पुण्य होगा, वो तो लंगोट पहन के घूमते थे।
पुण्य को आप अपने कपड़े और घर से तोलो मत, पुण्य पुण्य होता है, पुण्य को पुण्य से ही तोलो, आपका कल्याण होगा, अभी आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अभी प्रश्न उत्तरी करने लगे लोग, क्या करें? मैं 27 शुक्रवार का जो नमक का प्रयोग है ना, वो मैं करती हूँ। उसका वो नमक और सिक्के का क्या करने का? सिक्का को पीले कपड़े में बांध के, अभी टीवी के लिए प्रवचन हो रहा माता जी, ये सब बोलूंगा, टीवी वाले क्या करेंगे? थोड़ा हमको विवेक रखना चाहिए, उसमें एडिटिंग नहीं होता, मेरे कार्यक्रम में एडिट करके नहीं डालता। आप बैठ जाएंगे तो नमक स्वयं सिद्ध होगा। कभी भी खड़े हो जाए, हम लोग तो ऐसे हैं कि बस में भी तटी जाने खड़े हो जाए। हाँ ऐसा ही, उधर कोई बाथरूम थोड़ी, लेकिन कुचरने लगे, राम जाने हम क्या कर रहे हैं। जाने दो, अभी कोई खड़े नहीं होना, जो खड़े होंगे वो 6 दिन के लिए खड़े रहेंगे। हाँ तो अभी शांति से मेरी बात सुनते हुए हम सुन रहे हैं कि भगवती माँ की लीला को हम ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में हमारा संस्कार कैसे होना चाहिए। महाराज मैंने दोपहर में ही बोला कि संस्कार कैसा है। कोई एक आदमी को पूछा तेरी शादी हो गई क्या, दोपहर में हमने बात की कि तेरी शादी हो गई क्या, वो बोलता शादी नहीं हुई, तुरंत ये पूछता बच्चे कितने। हाँ कितना विवेकी है देखो। हाँ बिना काम की बातें, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, हम कितने लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, होता है कि नहीं? एक लंगोट पहना हुआ कभी जीवन में पैंट ही नहीं पहना, वो दूसरे को पैजामा पहनने का उपदेश दे तो कैसे चले? अवंतिका एक्सप्रेस में 2 आदमी जाए। कौन से एक्सप्रेस में? तो कहाँ जाते होंगे बताओ? अवंतिका एक्सप्रेस में कहाँ जाएंगे आदमी? इंदौर। जोर से बोलो। उज्जैन जाएंगे। उज्जैन कहाँ जाएंगे भाई? अवंतिका एक्सप्रेस कहाँ जाएगी? तो एक आदमी दूसरे को पूछ रहा, वो पहले चिड़चिड़ा आदमी, और चिड़चिड़े आदमी को ये पूछा कहाँ जा रहे हो? वो बोला मैं कहाँ जाऊँ तो तेरे को क्या, तेरा काम देखना है, नहीं अपना टाइम पास कैसे होगा? वो बोले मेरा मोबाइल मेरे पास, तेरे मोबाइल तेरे पास, तू देख मैं देखता हूँ अपना टाइम पास। वो बोलता है कि मैं मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो मेरा मोबाइल कैसे देखूं, तेरे से ही टाइम पास करूँ। वो बोलता है ऐसे ऐसे टाइम पास नहीं करता। तो फिर बोले नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, आप कहाँ से जा रहे हो? तो बोले मैं उज्जैन जा रहा हूँ। बहुत परेशान हो गया, तो बोले मैं उज्जैन जा रहा हूँ। उज्जैन जा रहे हो तो आपके परिवार में कितने, कौन है, क्या है? अरे मेरा परिवार कैसा भी हो, तेरे को क्या लेना देना, साथ में। वो क्या नहीं नहीं बताओ ना, आनंद आएगा बताओ। बड़ा परेशान किया तो तंग आके बोले कि मेरे को अभी शादी नहीं हुई। तो ये उसको ज्ञान दे, शादी नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हो? क्या उज्जैन जा रहा हूँ। अरे उज्जैन महाकाल का दरबार है, वहाँ एक बार कोई पैर धर दे, दर्शन करे, वहाँ के तालाब में नावे उठे, उसको निश्चित शादी होती है, बाद में बच्चा होता है। ये कहता है वे मुंह बंद कर, मैं उज्जैन में ही रहता हूँ। मेरे को ज्ञान बता, मैं उज्जैन में रहता हूँ और वहाँ क्या है क्या नहीं सब मालूम। तो सफल होने के लिए आपको मैं कहता हूँ खास बात कि थोड़ा अपने वाणी को माप तोल के उपयोग करिए। आप जितना जरूरत है, देखो आप यहाँ कोई एक दूसरे को जानते नहीं हो, बिल्कुल सब अलग अलग गांव के, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई बिहार, कोई उड़ीसा, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई कहाँ के है भाई, वेस्ट बंगाल। फिर भी एक दूसरे को आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो पूछते हो कि नहीं? इतना टाइम भक्ति करने में, जाप करने में लगावे तो कितना, क्योंकि रहना कितने दिन है? 3 तो 3 दिन में ये कहाँ से आया उसका नंबर लेना, फिर और नंबर लेके गांव जाके, आज ही कोई आया ना, वो बोला वो लड़का वो कहीं से आया है बाहर से, उसको फलान चंद जी ने याद किया। मैं कैसे? नहीं पिछली बार उधर बास्केटबॉल स्टेडियम में मिले थे ना, तब से मेरा परिचय है। मैं मन में सोचा इसके गांव के जितने परिचय थे कम थे, जो ये परिचय बढ़ा रहा है। इतना परिचय बढ़ा रहा है। अब ये परिचय आप यहाँ इनसे बढ़ा के क्या करोगे? गांव जाके फोन आएगा, फोन बात करोगे, ये सब हो जाएगा। 3 दिन में आपको जो 72 आवर्स भगवान ने दिया है वो बढ़ सकता है? वो उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? तो वो उतना ही रहेगा, तो आपको रिश्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जितना टाइम मिला है उन टाइम में अधिक से अधिक माँ 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 करते रहो। माँ माँ करते करते बछड़े को भी दूध मिल जाता है, तो आपको समृद्धि मिलने में देरी क्या होगी? आप देखो
आप उसको छोड़ के दूसरी चीज में मत लगो, इसका परिचय उसका परिचय, वो कहाँ से आया ये कहाँ से आया। हम सब पास पास सोते हैं उठते हैं, किसी कोई कमरे में है, कोई हॉल में है, कोई कहीं है, वो उसके पास में ऐसे घुटते घुटते बातें करते रहता है उससे कि तू कहाँ से आया, तू क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, आपका नंबर दो ना, मेरा नंबर ले लो ना, अपन सब मिल के बात करते रहे। इनसे बात करने आप नहीं आए हो, खास आपको समझा दूं कि इनसे बात करके आपका आसपास वाला भी आज के तारीख में 5,000 आपको देता नहीं है, तो ये क्या देने वाले लेने वाले। हाँ, अपने गांव के पास जो पास घर में रहता, जन्म से ही अपने साथ रहता कि नहीं, दुख आते ही 5 लाख मांग के देखो क्या करता है। तो जिंदगी भर जो पास में बैठा वही नहीं देने वाला, तो आज कृष्णगिरी में मिला हुआ आपको कुछ लेना देना करेगा। तो उन सब से नहीं, यहाँ रिश्ता रखना है तो जगदम्बा बैठी है उनसे रखो, अगर थोड़ा कृपा हुई तो गुरु महाराज की कृपा भी ले लो, ये 2 से ही कल्याण होगा। तीसरी जगह जाओगे तो मूर्ख हो, क्या है तीसरी जगह, यानी बाथरूम लेटरिन सब जा सकते आए तो जाना ही पड़ेगा, ये जो आसपास बैठे इनमें नहीं। तो अपने जीवन को सही भक्ति में लगा के सही प्रकार से जीवन को सफल करें, जिससे आपका जीवन भी सफल हो, परिवार में भी सुख हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो, विश्व का भी मंगल हो। यही प्रार्थना करते हुए जल्दी कल मिलेंगे वापस एक नए प्रवचन के साथ। जय आदिनाथ, वंदे मातरम, आनंद मंगल।